अरे गेट खोल। अरे मैं तो तारे ही भी दूंगी। अरे गेट तो खोल। अरे मैं दूंगी। हाँ दूंगी। बात को आप समझ नहीं रहे हो। लेकिन एक बात है कि हम किसी और से दिलवा दूंगी। किराएदारनी के पास इतने पैसे नहीं है कि हम काटे जाए। नहीं मैं आपको दूंगी लेकिन बस सब कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात सुन लो मैंने, बात तो मेरा सुन लो। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है। मैं बधाई दूंगी लेकिन मैं नहीं दूंगी, किसी और से दिलवा दूंगी। मेरे यहाँ खबर है गाँव लेकिन नहीं दिया जाता है तो मैं भी किसी और से दिलवा दूंगी, खुश हो जाएगा। अभी कितना तो कोई नहीं देगा। आज के डेट में किसी के पास पैसे नहीं है, कोई इतना देगा ना ना बाबा। हम गेट को खोल है, गेट खोल क्या करेंगे? हम इधर पैसे दिलवा देंगे। 21,000 रुपये तो नहीं हो पाएंगे, किसी के पास नहीं है। मैं भी बात कर रही हूँ अपने पड़ोसन से। अरे तो अभी 26 दिन नहीं दिलाते है ना। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं गेट खोलूंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बधाई भी दूंगी। नहीं बधाई भी दूंगी, थोड़ी नहा करा थोड़ा सा नहा करा दे दो। तो टाइम नहीं है तो चले जाओ फिर। हमें क्या मतलब है किराएदारनी से? नहीं क्यों खोले भैया अपना गेट? हमारी मर्जी, हमारा गेट। हमें क्यों बोले किराएदारनी से भाई? नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा, मेरी मर्जी में खोलूंगा। नहीं एक सेकंड, धमकी दे रहे हो आप हमें? धमकी दे रहे हो आप हमें? नहीं आप हमें धमकी दे रहे हो। मैं कभी भी खुलेगा, आप हमें धमकी दे रहे हो ना। मैं अभी खोलूंगा लेकिन आप हमें धमकी दे रहे हो। आप हमें धमकी दे रहे हो। हाँ क्या कर लोगे? नहीं खेलेंगे, नहीं खोलूंगा मैं। मेरा गेट, मेरा मन, मैं खोलूं या ना खोलूं? मेरा मन, मैं खोलूं ना खोलूं? मैं घमंड नहीं है, आप धमकी दे रहे हो, आपके अंदर घमंड है। क्यों? आप नहीं, आप एक सेकंड बताओ, आपने क्या क्या मार लिया? क्यों बुलाओ? मैं मेरी मर्जी। मैं कहा बदमाश हूं? क्यों निकलूं? नहीं क्यों निकलूं? क्यों खोलूं? अरे घर मेरा, मेरा मन। अरे तो मेरा मन करेगा तब खोलूंगा ना। मैं धमकी दे रहा हूँ ना। मैं फिर कौन दे रहा? तो क्यों खोलूं? नहीं घर मेरा तो मेरी मर्जी। नहीं घर मेरा मेरी मर्जी। कितना घमंड हो गया, बच्चा हो गया। किस बात का घमंड? मुझे घमंड नहीं किसी बात का। बात भी नहीं करा तू तो बात भी नहीं करा। मैं किस बात का बात करूं? मैं आपसे किस बात की बात करूं? ऐसे लोग ऊपर चलो, सब चलो ऊपर। अरे ऊपर चलो। अरे हम कहाँ कह रहे हैं हम बिक जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू पत्रांका। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सो अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा तो समझ गए होंगे किस बारे में बात करने वाला हूँ मैं इसको 20 साल से देख रहा हूँ अपने जीवन में। जब मैं छोटा था, मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे नहीं पता क्या होता था। जब मैं नोएडा मूव हुआ, सो लगभग 8 या 10 साल बाद हमारे चाचा जी की लड़की हुई। हम रेंट पे रहते थे, हमारा अपना मकान नहीं था। सो किन्नर समाज के लोग आए, उन्होंने एक्सटॉर्ट किया एंड उनसे 3,000 रुपये लिए उन्होंने चाची से। चाचा तो ऑफिस गए हुए थे। 3,000 कैसे लिए वो बताता हूँ। उनके जेब में पैसे नहीं थे, बड़ा ऑपरेशन करके पहली लड़की हुई थी। उनको कहीं से कर्जा लेके फिर पैसे देने पड़े। हमारी जॉइंट फैमिली है आज भी। सो उनको कहीं से कर्जा लेके 3,000 रुपये देने पड़े। प्लस देने की मजबूरी ये होती है कि जब आप सोचोगे क्यों दिया, आप मना कर सकते हो। नहीं, आपके पास मना करने के लिए लिबर्टी नहीं है। आपके पास जब 4-8 किन्नर समाज के लोग आ जाए, आपको भद्दी गालियाँ देने लगे, R&D कहने लगे, आपको माँ बहन की गालियाँ देने लगे, आज तू मर जाए, तेरा बालक मर जाए, अब ये सब करने लगेंगे तो आप क्या करोगे? आप कर्ज लेके भी उनको पैसे दोगे
क्योंकि आपको ये अपशकुन मतलब ये जो भी बुरी बातें वो नहीं सुननी है, और वो भी 10 लोगों के सामने, आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनके सामने आपको गाली सुन रही है, आप खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे, आप लोगों से कर्जा मांग के दोगे। पहला इंस्टेंस ये हुआ। दूसरा हुआ, दूसरे में आए, दूसरे में भी कुछ पैसे लेके गए। दूसरे इंस्टेंस में दूसरी बार फिर से बड़ा ऑपरेशन हुआ, लड़की हुई, लेके गए। फिर 2002 में, ये 2000 की बात, 2001 या 2002 की बात है, 2002 में हमारा घर बना। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम घर का प्लास्टर करवा सकें, उस पर कुछ बेसिक एमेनिटीज़ जो हम कर सकें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मोटर हो गया। उस टाइम में सबमर्सिबल उतना चला नहीं था, मोटर लोगों के पास हुआ करता था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मोटर लगवा सकें, तो हमने उसमें एक नल लगवाया, हैंड पंप। और घर के सामने एक आंटी रहती थी, मतलब उनका रेंट पे लोग रहते थे उनके यहाँ, उनके शॉप थे, आगे कभी बैठती थी। यहाँ की एक अच्छी लैंडलॉर्ड है यहाँ पे, अच्छा खासा उनके पास लाइक प्रॉपर्टी थी, लोग सुनते थे उनकी। फिर से आ गए, भाई पैसे दो, नहीं है पैसे, कान के झुमके छीनने लगती हैं। अब मम्मी मेरी उनके पास गई, माँ मेरी उनके पास गई, उनसे हाथ पर रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार आके बात करो, आप बड़े हो, यहाँ के सुनेंगे आपकी। बेचारी बूढ़ी औरत दौड़ी दौड़ी आई, रास्ते में गिर गई, 50 मीटर का फासला होगा, बेचारी गिर गई, फिर भी घर आई, पैर सूज गया। उनकी सुन के उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि देखो इन लोगों क्या, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ केसेस हो गए थे, केसेज एज एन कोर्ट केसेज हो गए थे गांव में, कुछ जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, 307 लग गया था। सो अब उसमें भी लोग फंसे हुए थे, पर उनको बहुत रिक्वेस्ट किया दादी ने, एंड अम्मा बोलते थे उनको, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, जब जाके उन्होंने 800 रुपये में बात मानी। 800 उस टाइम हमारे लिए बहुत था, जिस टाइम में हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, क्योंकि कोर्ट केसेस चल रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। उस टाइम में हमने उनको 800 रुपये दिए। हमारे घर में बिजली नहीं था, हमारे घर में हम हैंडपम्प से पानी चलाते थे, लेकिन उनको 800 रुपये देने पड़े, उनको हमारी मजबूरी नहीं दिखी। फिर धीरे धीरे और बच्चे होते गए, बड़े लाइक जैसे जैसे बच्चे पैदा होते गए, आते गए, उगाई करते गए। 2016 में हमने ये मकान बनाया। उस टाइम आए, उस टाइम मुझे याद नहीं उन्होंने क्या लिया, क्योंकि मैं था नहीं, मैं बाहर था। फिर 2019 में मेरी शादी हुई, 3 या 4 महीने बाद आए। मेरे बाबा जी अभी सोए हुए हैं यहाँ पे, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप उनको देखोगे। ही इज़ 91 ईयर्स ऑफ एज, 91, और अभी भी शरीर से अच्छे हैं। हुआ यूँ कि आए, माँ से मेरे बोले 25,000 रुपये दो, लड़के की शादी हुई है। माँ ने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। बाबा जी की गोदी में बैठ गए, उनसे बदतमीजी करने लगे, कपड़े उतारने लगे। अब माँ को गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, माँ को बाबा जी के नाम पे गालियाँ देने लगे, बोलने लगे कि ये मर जाएगा तो खुश होगी, तो चाहती है कि शांति मिले। बहुत कुछ बोला। बाबा जी ने का चेहरा देख के माँ ने अपनी जो भी सेविंग थी, उनकी पर्सनल सेविंग, जो लेडीज़ लोग अपना अलग से वॉलेट रखती हैं, छुपा के पैसे रखती हैं, कुछ बचाती हैं सबसे झूठ बोल बोल के, उनके पास 12,000 रुपये थे, उन्होंने ला के सारे दे दिए। क्योंकि उनके झुमके भी खींचे, सॉरी झुमका नहीं, वो कुंडल पहनती हैं, कुंडल खींचने लगे थे कि ये दे दे, तेरे पास पैसे नहीं है तो जा कर्जा मांग के लिया। क्या क्या बोलते मैं बोल भी नहीं सकता किसी के साथ, कुछ मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब इतना मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले हमारे किराएदार नीचे रहते हैं, रोहित, ही वर्क्स इन अमेज़न। सो बेचारे की अभी शादी हुई, एंड दे केम हियर एंड स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी। सो वो लड़का घर पे नहीं था, उसकी माँ को आया, गेट नहीं खोल रही थी, खुलवाया उन्होंने, ज़बरदस्ती गाली गलौज करके खुलवाया उन्होंने, गेट खोला। गेट खोलने के बाद से उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बोले खाना खिला। तो उसकी शादी हुई थी, कुछ मिठाइयाँ खिलाया, उसने पकौड़े बना रखे थे, उन्होंने आंटी ने सब कुछ खिलाया। उसके बाद से भद्दी भद्दी गालियाँ दे के चले गए कि फिर आएंगे पैसे दे। अब उनको पता नहीं कहाँ से खबर मिली कि आई लाइक माई फैमिली इज़ ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। सो उनको कहीं से खबर मिल गई, एंड वो आ गए। अभी 1 हफ़्ता पहले आए होंगे, 1 हफ़्ता या 10 दिन 15 दिन जितना भी हुआ हो, हाँ 10 दिन हुए होंगे, 10 से 12 दिन हुए होंगे आए। लेकिन शुक्र है कि गेट बंद था उस दिन, हमारा गेट खुला हुआ नहीं था। एक मेन गेट है, एक फिर हमारे जो टेनेंट्स हैं उनका गेट है। सो मेन गेट बंद था। आके वहाँ हंगामा करने लगे तो माँ गई, लेकिन हमें पता है कि वो आ जाएंगे, फिर से बाबा जी के साथ बदतमीजी करेंगे, तो माँ ने गेट नहीं खोला। और हमारे गांव वालों ने हमें ये बता रखा है कि मतलब हमारे घर वालों ने, जो गांव में है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, फादर मेरे 5 भाई हैं, तो उन्होंने बता रखा है कि हम नहीं देते हैं बच्चा पैदा होने में, लड़का पैदा होने में हम नहीं देते हैं, तो आप लोग मत देना। अब वो फोर्स करने लगे कि हमें 25,000 चाहिए। यार 25,000 आदमी कहाँ से दे? फिर हम माँ ने कहा कि देखो जी हम नहीं दे सकते हैं, हम आपको 1,000 रुपये दे सकते हैं, वो भी मिठाई खाने के लिए, हमें देना नहीं है क्योंकि हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं किसी और के हाथ से आपको मिठाई खाने के पैसे दे दूँगी,
मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। ऐसे आप जो बधाई कह रहे हो 25,000 तो बहुत ज़्यादा, मेरे पास नहीं है पैसे। तो कोई इधर से 12 कह रहा, कोई कह रहा तू नहीं खोलेगी। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, कहने लगे कि अगर तू नहीं देगी तो तेरे हस्बैंड पे केस लगवा दूंगी, जाकर पुलिस में कह दूँगी कि उन्होंने मेरा अपर पार्ट, जो भी आप हिंदी में कहते हो, मुझे पता है क्या कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता वीडियो में, कि वो मेरा भीचा है। सो उन्होंने कहा कि वो यहाँ रहते ही नहीं है। फिर बोले तेरे लड़के का नाम लगा दूंगी, लड़का तेरा ज़्यादा डॉन बन रहा है, गेट खोल देखती हूँ मैं कैसा है, ये है वो है। माँ ने बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं माने। माँ ने बोला कि ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ, मैं आप लोगों को 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो उल्टा सीधा बोलते रहे, गली में लोगों को सुनाए गालियाँ देते रहे। हमने गेट नहीं खोला, हम ऊपर आ गए। उसके बाद से गेट के पास एक पाइप पड़ा था, वो वाटर पाइप जो भी घर बना था, तो पाइप ने रखा, वो कभी नाली वाली साफ़ करते हैं, वो पाइप निकाला, गेट में मारने लगे। किराएदारों से गेट खोलने के लिए कहने लगे, फिर उनके खिड़की पे मारने लगे। उन्होंने गेट नहीं खोला। अब वो कल फिर से आ गए, और कल खुदा न खास्ते गेट खुला मिल गया उन्हें। मेन गेट खुला हुआ था और अंदर किराएदारों का गेट भी खुला हुआ था, रोहित का घर खुला हुआ था, रोहित घर पे नहीं था। अब आगे देखना उन्होंने क्या क्या किया उनके साथ में। उनको RND बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तेरी बहू बांझ हो जाएगी, उनको कह रहे हैं कि क्या कहते, तेरा सिलेंडर फट जाए, तुम मर जाए। मेरे बाबा जी समझाने गए, मैं उनको थोड़ा गुस्सा भी हुआ कि आप चले जाओ यार, आपको फिर से पकड़ के आपको बदतमीजी करने लगे। लास्ट टाइम का आपको याद है कि आपके साथ क्या क्या किया था। मेरे से बहस करने लगे। मैंने बोला यार महीने में कोई आदमी 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, आप उससे ज़बरदस्ती कह रहे हो कि मुझे 12,000 रुपये दो, 15,000 रुपये दो, कहाँ से देगा आदमी? आपको पता है मेरी औकात क्या है? हो सकता है मेरी औकात इतनी भी ना हो कि मैं 1000 रुपये दे पाऊँ आपको, और कर्जा लेके थोड़ी दूंगा। सो ये सब होने के बाद से, बदतमीजी करने के बाद से वो लोग मतलब हाँ। और बीच में और जब फर्स्ट टाइम वो इंस्टेंस हुआ था, तो मैंने एक जो ट्वीट किया था विद वीडियो एंड ऑल। सो मुझे रणविजय सिंह जी हैं, DSP हैं ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया था। मैंने उनसे बात किया, उनको वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं इसके आगे कार्रवाई करूंगा, बट कोई आउटपुट नहीं आया। सो जैसे ही कल आए, मैंने उनको कल फिर से फ़ोन किया, एंड ही रिस्पॉन्डेड, थैंकफुली ही रिस्पॉन्डेड। एंड रिस्पॉन्ड करने के बाद से उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं उनको नज़दीकी थाने से बात करता हूँ। लास्ट टाइम उन्होंने यही कहा था, पर कोई आउटपुट नहीं आया है, एंड आई डोंट थिंक कि अब कोई आएगा भी। उनके पास और भी बहुत सारे काम होंगे। सो मैं ये वीडियो इसलिए आपको शेयर करूँगा अभी कि आप ये पूरा देखो क्या होता है यहाँ पे। ये नोएडा है, नोएडा सेक्टर 45 सदरपुर विलेज। उनका कहना है कि उनके पास कोर्ट के तरफ से, किन्नर समाज का कहना है कि उनके पास कोर्ट के तरफ से पेपर मिला हुआ है, जिसमें ये होता है कि उनका इलाका है ये, एंड दे आर हियर टू एक्सटॉर्ट द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यू कैन से आफ्टर अलाइंग विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि जाओ आप जाके वसूली करो, आपका इलाका है ये। उनको मतलब नहीं है कि आपके पास 10 रुपये या 100 रुपये आपने कहाँ से किया। वो मेरे से कहते लास्ट टाइम कह के गए कि तेरा घर बिक जाएगा। मैंने कहा आप घर कैसे बिकवा सकते हो, आप मुझे धमकी दे रहे हो। कह रहे तू इतना ही बड़ा डॉन है, तो बाहर आके दिखा। मैंने क्यों आऊँ मैं बाहर, पागल थोड़ी हूँ मैं। आप लोग 3-4 हो यार, आप लोग मुझे पकड़ के पीटोगे, और नहीं भी पीटोगे तो मैं पागल थोड़ी, मैं आप लोगों से बहस करने बाहर हूँ, नहीं जाना। इस बार मैं स्टेज पे बैठा था, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप लोग देखो, काइंडली स्प्रेड इट प्लीज़, अथॉरिटी तक पहुँचाओ। बिकॉज मैं आप एक बार ट्वीट करके देख चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किन्नरों का कहना है, उन लोगों का कहना है, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, आई रेस्पेक्ट देम, बट एक लिमिट तक, जहाँ तक मेरी औकात होगी। मेरी अगर 1000 रुपये की औकात होगी, मैं 1000 ही दे पाऊँगा उनको बधाई के तौर पे। मुझे पता है उनके पास कोई जॉब नहीं होती है, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती उगाही करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं, उनको मैं हर टाइम देता रहूँगा। कहते हैं पिछली बार कैसे देते आप, पिछली बार आप लोग एक बुजुर्ग आदमी को इतना परेशान करते कि उनको हार्ट अटैक आ जाता, तो वो क्या करते हैं हम लोग, आप जाके उनकी गोद में बैठ रहे हो, उनके साथ ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो, आप उनके साथ बेशर्मी कर रहे हो। सो आप लोग ये वीडियो देखो, स्प्रेड करो, अथॉरिटी तक पहुंचाओ, ताकि इसमें कुछ हो सके। बिकॉज मुझे ऐसे तो कुछ नहीं दिखता, मैंने जो DSP साहब है उनको शेयर करके देख लिया, कोई आउटपुट नहीं आया। वो दूसरे कामों में ऑक्यूपाइड होंगे, उनके पास दूसरे इंपॉर्टेंट टास्क हैं इससे कहीं ज़्यादा। सो आप लोग स्प्रेड करो ताकि ये अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, एंड दे टेक सम एक्शन रिलेटेड टू इट। बिकॉज हम लोग अब परेशान हो चुके हैं। सीधे ये धमकी मिलती है आपका घर बिक जाएगा, बिकवा देंगे, बाहर आ जा। तो ये थोड़ी है कि हम लोग अपना सामान तोड़वाते रहें, गालियाँ सुनते रहें। और कौन सभ्य आदमी अपने घर में आके किसी को बुला के गाली सुनना चाहता है, या फिर वो ज़बरदस्ती घुसाना चाहता है। कोरोना के टाइम में तो कोई घुसने नहीं देना चाहता किसी को, बुलाना नहीं किसी को, रिलेटिव्स नहीं आ रहे और वो आके घर में चुपचाप घुस जाते हैं।
कल मैं बोल रहा हूँ तो कह रहे हैं कि किराएदारों को निकाल दो। तो आप देखो ये वीडियो, खुद जज करो और प्लीज़ स्प्रेड इट। गेट खोलेगी है तू गेट खोलेगी पूरी गली जा तो लेके तू कैसी है? तू कैसी पूरी है? गली जा के तुझे अरे तू मार जा और तुझे के फिर लेट कर देंगे मैं कमरा जैसे तेरी आदत है। गेट तो नहीं खुले, हम नहीं खुले, तुम पुरुषों तो नहीं खुले थी ना। हाँ तो आप तूने खोला गलिया बताई आठ साढ़े क्या कई लोग बधाई दे देते बधाई दे दे बधाई दे देंगे कि खाली तो बधाई दे दे मुझे चलता था बधाई दे देना अंडरस्टैंडिंग क्यों बकवा रही है बकवास हो रही है। बुढ़े बदमाश तेरे लड़के कितने तूने वो बदमाश पाल के रखे हैं का तू जो बदमाशी दिखाई नहीं आने चलेगी तेरी गुंडा बदमाशी। हां बाहर में काय को बैठूंगी बाहर में काय को बैठूंगी सब सामान बैठूंगी आप कह रही है जितना मेरी बधाई दे उसके दुगना नुकसान करके जाऊंगी। बहुत तो रह रही है फैसिलिटी में तुझे चाहिए फैसिलिटी मानव मरा जा रहा तू बंगाल में जाके यहाँ आ गई कमी बधाई दे इतनी खरी है तो दे देना बधाई फिर जब गाली इतनी बुरी लग रही है तो बधाई दे दे मैं गाड़ी अपने घर मुझे क्या जरूरत भी नहीं तेरे मुंह लगने की कुछ जैसे तो तुम्हें वैसे ही बात नहीं करना पसंद करती बधाई दे दे इतनी खरी है तो फिर क्यों नहीं बधाई दे रही है 25 चक्कर लगवाएगी गाली नहीं तो मैं तुझे फूल बरसाऊंगी तेरे ऊपर 25 चक्कर लगवाएगी। अरे कड़कर भी जो को रिवाज मत को कुत्ते पे या बधाई जाओ दीदी वो तो नहीं होगी, चाबी पैसा नहीं है, काम से तेरे आग लग जाए पहला बंदा से सोच रही होगी कि कभी नहीं खुलेगा तेरे दरवाजा। बहु बांझ रह जाए उसकी औलाद ना हो। रंडी सुन मेरे से कहानी, एकदम खराब सब रंडी है तू, मारना चप्पल उठा के मारना ज्यादा इज्जत वाली है तू मेरी सौतन खरा शब्द। अरे तू चली जाए तेरा हो जाए खाना खराब एक्सीडेंट हो जाए तेरा सिलेंडर फटका आग लगे तेरे घर में हरामन तू बहुत इज्जत वाली है कम खत तू मर जाए तेरे बहु बांझ रह जाए तू यहाँ का बच्चा तक पैदा ना हो रंडी तेरे घर में हरामन कम खत तू कहाँ से आ गई। बुलावा बेटा को अपने गेट ना खोले घर में कैसे आए अंदर कैसे आ गए तू? हम तो अच्छे अच्छे तेरे बाप का मकान है ना? कौन रोक देगा तेरे बाप का मकान है हमें तेरे कौन यार रोकेगा का। हमारी बधाई हम जा रहे हैं तो हम तो तेरे से खुद ही बात नहीं करना चाह रहे हैं हमारी बधाई दे बुलाना पुलिस को पुलिस वाले भी बधाई देते हैं हमें। अंदर कैसे आ गए अंदर डरा रही है यहाँ पे डर जाऊंगी तो ऐसा तो रह ली नोएडा में तुझसे डरूंगी थक गए उस दिन गेट नहीं खोला तो गुजरों से तो डरती ना हूँ। सोच रही हो कि गेट बंद कर दिया कि चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे कभी गेट मिलेगा नहीं खुला। कहाँ जा रहे हो? जो तुम बगल देखी जाओ। नहीं हाँ काहू का जाए दाढ़ी क्यों है? हां राइस गाड़ी बनाना भी वाले नहीं लागेगा। पापा बने तो बतिया नहीं होता ठीक है ना। अच्छे से बनाओ ना जरा वीडियो। चार चार चक्कर लगवा रही है इतनी अच्छी है तो दे दे फिर इधर देख तो लगवा रही चार चार वीडियो बनाओ ना जरा वीडियो बन रही है, बना लो कोई बात नहीं ठीक डाल है। देना व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे क्यों डालूंगा? जहाँ डालना होगा डाल दूंगा मैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी मुझे। डाल दो तो डालने आ रहे लेकिन जब गाली दोगे तो डाल के डाल रहे हो एक तरह से। हाँ तो बोल दो ना अब तो बोलेंगे ही, हाँ तो बोलो ना आप भी बोलो बोलेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बोलेंगे। आपसे क्यों बोलेंगे? हाँ तो बोलो ना जहाँ वहाँ भी बोलो जाके जाओ जहाँ वहाँ वाले भी कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ वाले कुछ कर बोला सकते कर लो ना मैं डर जाऊँ आप अगर मेरे घर में खड़े हो तो मेरी मर्जी से बैठे हो और खड़े हो। जब हम रोड पे जा रहे हैं हाँ? बधाई दे दे निकलो, नहीं दे रहे बधाई। रोड पे जा रहे हैं बधाई ना जबरदस्ती बधाई थोड़ लोगे किससे? बधाई जिसकी जितनी औकात होगी उतने देगा। जिसकी जितनी औकात होगी ना जबरदस्ती जब किसकी चलती है तो इसका कहने का मतलब आप किससे डरते नहीं तो हो? हम नहीं डरते आप पुलिस से भी नहीं डरते हो? ना डरते हम हाँ? पुलिस से। हमें पुलिस वाले खुद बधाई देते हैं नहीं खुद बधाई देते हैं अरे हमें पुलिस वाले पता है नहीं कौन। डरते वो पुलिस वाले। देखो जी
हमें पता है कौन किसकी कितनी इज्जत करता है। हाँ, इज्जत वाले में तो दे दो ना। क्यों दूं मैं? दे दो ना फिर। जब हमारे दीन इजाजत क्यों दूंगा मैं? तो तुम जैसों का फिर निकलता भी तो है। क्या निकलता है? कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको देके अपनी वो बचाए हम। हाँ? आपको चढ़ाओ तो हमारा सब कुछ ठीक चलता रहेगा। भैया सुनो भैया, ये सब कहते हैं। देखो जी, जब घर बना सॉरी जब शादी हुई दिया जाता है तो दिया, जब बालक में नहीं दिया तो जबरदस्ती कैसे दे दूं मैं? सुनो भैया, शादी में भी देते हो, बच्चे में भी। हमारे में नहीं दिया जाता, सबके अलग अलग होते हैं। आपके नियम के हिसाब से नहीं होता। मेरा नहीं सब देते हैं तो सबसे जाके लो। मेरे यहाँ नहीं दिया जाता, मैं नहीं दूंगा। मेरी जब से छोड़ नई जगह से आए। हाँ, तुम नई जगह से हाँ, बंगाल बिहार के सब देते हैं। उससे क्या मतलब है? मुझे अपने घर का मतलब है, अपने गांव का मतलब है, बंगाल बिहार से मतलब है। अपने गांव से मतलब है। गांव में ही रहते ना, क्यों यहाँ आपके पैसों से रह रहे हैं? क्यों बना लिया? आपके पैसों से रह रहे क्यों बना हैं? लिया? नहीं, आपके पैसों से रह रहे हैं, कमा के बनाया है। मेरा मन था, मेरा मन था। बिहार में जगह नहीं थी। नहीं थी, बिहार में जगह नहीं थी। नहीं आए थे। हाँ, जबरदस्ती जगह घेरने हाँ। के लिए वहीं चले जाओ ना। नहीं जाएंगे, वहीं चले जाओ। नहीं जाएंगे, वहीं चले जाओ। कहने से जाएंगे। वहीं चले जाओ ना। उसकी माँ ये से बात बताएंगे करो। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। चुप रहे, उससे मत बोल। अरे बाबा जी, अरे बाबा जी, अरे बाबा जी, आप जाओ। बाबा आपसे कुछ नहीं कह रही, जाओ कुछ नहीं कह रही, जाओ दीदी ले बताइए। भैया जी मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, मम्मी से बात कर लूंगी, मुझे देगी। ठीक है भैया। उस दिन दे रहे थे तो आपने ली ना। आपने कोई कह के जा रहा है घर बिकवा दूंगा, कोई कह रहा कुछ आपकी करूंगा। मम्मी से मैं खुद बात करूंगा, आप रहने दो, तुम मत बोलो, ठीक है? आएंगे वो गांव से मैं बात करूंगा। अरे तो आप जाओ ना, उनको लेके जाओ। इस साल हमको किराया है इससे। बाबा बाबा जी से ले जाओ। तुमसे नहीं कुछ नहीं कह रही, बाबा जाओ तुम, बाबा जाओ, कुछ नहीं कह रही बाबा। गेट पे आप लोग ब्लट बजा के गए उस दिन, गेट तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। क्यों करा आपने? गेट पे तुमने कुछ भी नहीं किया। पाइप निकाल के तोड़ा आपने गेट पे। क्या मारा? गेट पे क्या मार दिया? गेट पे पाइप निकाला आपने, नीचे से मारा। गेट के जो साइड में पाइप रखा उसको निकाल के मारा आपने उस दिन। पाइप किसी ने कुछ नहीं अभी कहा। तो ये तोड़ रहा था, ये तोड़ दूंगी, वो तोड़ दूंगी, इतना ऐसा कर दीदी, सुन हाँ। सीधे 100 नंबर कॉल कर और हमारे गांव पर एंटर बजवा, यहाँ पर मैं भिजवाना चाहती हूँ, ठीक है? बोला मेरा कूलर तोड़ दिया, मेरा गैस स्टैंड तोड़ दिया, बोल, ठीक है? कुछ नहीं दे रही है दीदी, कुछ नहीं दे रही है, देख रही हो? ऐसा कोई नदी में है क्या? ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ नहीं देता। यही पता ना कहाँ से आके फंस गए। मैं इनकी मम्मी से ले लूँ, उनसे ना बात कर। इनकी मम्मी से तो ये 25,000 मांग रही है, फिर एक 25,000 दे दिए तुरंत निकाल के दे दिए। मांग दे। हम तो कह रहे हमारे में दिए नहीं दे दिए जाते। तुमने, हम दे दिए। आप धमका के तो गए, मांग रही हो, दे दिए, निकाल धमका के गए बिकवा दूंगी, घर ये कर दूंगी। बिक गया। हाँ? बिक गया कहने से क्या पता आप कल को आगे कहने तो बिकवा दूंगी, तो फिर आप कुछ भी कह के चले जाओगे। हाँ? आप कुछ भी कह के जाओगे फिर। तो अपनी हैसियत के हाँ? हिसाब से ना तो देगा। फिर 86,000 रुपए देना रहते उस दिन आपको। 25,000 मांगे तूने दे दिए। 1,000 रुपए देना रहते आपको उस दिन। 1,000 रुपए। हाँ? 1,000 रुपए यहाँ कोई देता है? तो हमारी औकात 1,000 की है, यहाँ कोई देता है? हमारी औकात 1,000 की है। हाँ? शादी में थी वैसे, शादी में बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। 1,000 रुपए ले लूंगी। मतलब गलती होगी, गलती होगी 12,000 देके 1,000 रुपए फिर। ले लूंगी। नहीं गलती होगी। बाबा के कमर पे बैठ के आप नाच रहे, बुढ़ा मर जाए, जबरदस्ती उगाई करके ले गए 12,000 रुपए कह रहे मेरे से। कोई नहीं हाँ? हमारे को हमें मेरे घर से मतलब रखूंगा, आपके घर से मतलब रखूंगा। लोहे के बने, हमारे तो मौत की नहीं है। कह के जा रहे हो कि तुम लोग मर जाओगे, ये करोगे वो करोगे, जुबान अपनी देखते हो क्या बोलते हो? अंदर से क्या-क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोला हमने, अंदर से क्या-क्या बोल हमने रहे थे? रिकॉर्डिंग कर रखी पिछले बारी। अंदर से क्या-क्या बोल रहे हमने थे? कुछ नहीं बोला। पे हाथ हाँ? करो ना, ऐसे हाथ है। नहीं हमने कुछ नहीं बोला आपसे। आप हमसे कह रहे हो इतना बड़ा बदमाश हो रहा। रिकॉर्डिंग कर रही थी तो छोड़ देना रिकॉर्डिंग दुनिया में। दे ही रखी है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यही तो बदमाशी है। हाँ, बदमाशी का ही तो होती। देखो दिक्कत ये है ना कि किन्नर समाज से सबको सहानुभूति है, हरीश महाराज को फायदा उठा रहे हो। वो जमाने गए सहानुभूति। हाँ? तुम सहानुभूति वाले होते ना तो एक ही बार में देते कि क्यों दे हो जेब में जब तो देवे। अरे 1,000 रुपए दे रहे, लेना रहे। खोल रहे थे कि सहानुभूति दिखाएंगे। क्यों खोले? कोरोना के टाइम में घर में आके बैठे हो आप। घमंड हो गया या नहीं कोरोना के टाइम में घर में कैसे आ गए आप? 4 ईंट लगा के कितना घमंड। 4 ईंट भी मेहनत की है, फ्री किया है। और कोरोना के टाइम में आप घर में कैसे घुसे पहले बताओ? नहीं आप कोरोना के टाइम में घर में कैसे घुसे हमारे? अच्छा सबके घर में जा रहे नहीं सबके घर में, हमारे घर में कैसे घुसे? अलाउड है घर में घुसना? घर में घुसना अलाउड है कोरोना के टाइम में? बाहर दे दो ना। तो बाहर खड़े हो इनसे, क्या कहते हैं रोहित कहाँ है? इनसे घर के बाहर बात खाली करो। करवाने किराएदारों से प्रॉपर्टी का टाइम में खाली करवा दे। क्यों खाली करवाओ? मेरा मकान में क्यों करवाओ खाली? प्रॉपर्टी ना प्रॉपर्टी हाँ? वो बाहर न जाते, कहीं बाहर
बाहर के आदमी ना आते, जो घर के आदमी घर में रहते हुए। बिल्डिंग खाली करवा दे। हाँ? बिल्डिंग में मैं खुद रह रहा हूँ, ये नीचे किराएदार रह रहे हैं। बाबा जी अरे यार आप जाओ यार, बाबा जी रोज आइए यार, मुंह लग रहे हैं उनके काम में। आपके उस दिन जब पिछली बार आए 12,000 उगाई करने के लिए आपके ऊपर कूदने लगे, बुढ़ा मर जाए, ये करने लगे, वो करने लगे, आज शरीफ बन रहे हैं। खुद ने 4 चक्कर लगवा दी, वो नहीं नजर आया। एहसान कर रहे हो आप क्या हम पे? आप एहसान कर रहे हो हम पे आके? हाँ? क्यों गाली दोगे आप हमें? हाँ? क्यों देंगे? लेके बैठोगे आपका? हाँ? मेरा घर है, मैं खोलूं ना खोलूं? मेरा घर है, मैं खोलूं ना खोलूं? दरवाजा कौन नहीं खोलेगा? मैं, मेरा मन है, मैं खोलूंगा या नहीं खोलूंगा? अरे घमंड छोड़ो, घमंड नहीं है, आप लोगों से डर है, आप लोग आके बदतमीजी करते हो। मैं क्या करूँ? घमंड नहीं है, आप लोगों से डर है, आप लोग आके बदतमीजी करते हो। बाबा की गोदी में आके बैठ गए थे आप पिछली बार, कह रहे थे बुढ़ा मर जाए, बाबा के आगे नंगे हो रहे थे आप, बाबा के आगे आप नंगे हो रहे थे, शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए? आप लोग पिछली बार जब आए थे, जब घर शादी हुई थी, बाबा के गोद में बैठ गए थे, उल्टा मत बोलना, बाबा के गोद में बैठ गए थे आप लोग के, बाबा मर जाए इसे बोलने लगे उल्टा सीधा। पिछली बार जब आप शादी हुई थी, आप लोग जब आके 12,000 की उगाई करके गए थे, बाबा की गोद में बैठ गए थे, आप कह रहे थे बुढ़ा मर जाए, तू तो चाहती है बुढ़ा मर जाए, मां से कह जा रहे। अरे आप तो आप दूध के धुलो बनोगे ही, फर्क ना पड़ा। बाबा कितनी कहानी इसके पास है, कहानी हमें कहानी से अरे बाबा जी आप जाओ यार, आप जाओ बाबा, तुमसे बात नहीं होनी, जाओ। आ रहा हूं मैं। बाबा को बुला हाथे बेटा तो समझा, अब तुम प्यार वाला भैया जब मम्मी से बोल के दे दो ना। ये समझ रहा। अरे दे तो रहे 1,000 रुपए ले जब तो हमारे यहाँ दी नहीं जाती, हम तो मिठाई खाने को दे रहे हैं, हम बधाई नहीं दे रहे। पर पैसा तो निकल रहा है कि तू ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से बताओ। दुनिया हालत कर्जा लेके अपना खर्चा चला रही है, आ जाते हमें इतना बधाई दो, कहाँ से दे भैया? 1000 रुपए तुम खा लेना ना। तो 1,000 रुपए मुझे दे दो, चले जाओ देके, ठीक है खत्म कहानी ना। अब अगली बार से दुखी तो नहीं करोगे आगे? तुम ले दो ना, अगली बार पैदा नहीं करूंगा। क्या? हाँ नहीं करूंगा, जाओ नहीं करूंगा, हाँ नहीं करूंगा। दे दो ना, पैदा कर नहीं, पैदा कर, एक सेकंड, कौन सा बिजनेस है? कौन सा बिजनेस है? मैं रोज नौकरी करता हूँ, जाके सैलरी मिलती है महीने के 20-25 हज़ार रुपए। खाती हूँ, मैं रोज होता है, नाम चलता है, जब भी हम लोग आते हैं। रोज काम करता हूँ ना, किसी की शादी होती है, जब भी हम लोग आते हैं। रोज काम करता हूँ तो 20-25 हज़ार रुपए महीने के मिलते हैं, ठीक है? वो आपको मैं दे दूँ, अपनी औकात के हिसाब से दूंगा, कहाँ से दूंगा? मांगने को तो दुनिया का मांगा जाता है, आपने 25,000 की शर्त में 25,000 मांगने को दे दी। आपने 12,000 उगाही नहीं करी पिछली बार, क्या लेके गए? क्यों नहीं लेके 12,000? आपको पता है मेरी औकात क्या है? मैं महीने के 25,000 रुपए कमा रहा हूँ, आपको 12,000 दे रहा हूँ। 1200 ले जाती तो मैं अच्छी रहती। तो और क्या? 1200 ले जाती। मेरे घर का खर्चा लगा, आप कान के कुंडल खींचने लगते हो माँ के, किसके खींच? माँ के। आप लोग खींचते हो, आपका नाम नहीं ले रहा कि आप पर्सनली, आप लोग खींचते हो, है ना? हाँ? आप आगे कान के कुंडल खींचते हो, कहते ये बेच के हमें पैसे देते। क्यों कहते हो ये बात? है ना? मैं तो ये भी कह रही हूँ किराएदार से खाली करवा दे। क्यों खाली करवाऊं मैं? तो फिर क्यों खाली क्यों कर रहे हो? किराएदार गरीब आदमी बेचारे हाँ? किराया तो ले रहे तो खाली कर दूंगा, कहाँ रहेंगे? इनसे 5,000 किराया के ले रही है, 500 रुपए ले लो। एक सेकंड, इतना पैसा भी लगाऊं, 500 रुपए लो ना। मैं इतना पैसा भी लगाऊं और फ्री में दे दूं, हाँ? तो मैं फिर छोड़ आप- दूं। तो मैं छोड़ दूं। आपने लगाया पैसा मेरे में, आपने मेरे में पैसा लगाया, आपने मेरे में आपने भी पैसा लगाया, कितना पैसा दूंगा? आपने मेरे में पैसा लगाया है, कितना पैसा दूंगा? आपने मेरे में पैसा लगाया है, उससे ले ले। बोला तो फट दर्द हुआ। आपने मेरे में पैसा लगाया हो तो बात हो, छोड़ दो। आपने मेरे में पैसा लगाया हो तो बताओ। पैसा लगाया मैंने। पैसा लगा, वैसे हमारा इलाका मांगना थोड़ी छोड़ दो। कौन सा इलाका है? ये हमारा है बेटा। कौन सा इलाका है? लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? हमारा कहाँ इलाका? इलाका बना हुआ? आप लोगों का इलाका बना हुआ है? कागज। कहाँ से कागज? कागज है, थाने कोर्ट कचहरी में कागज है। हमें भी दिखाओ, हाँ ठीक है ना, ऐसे नहीं आ रहे चोर। हमें भी दिखाओ, चोर नहीं है हम, हमें भी दिखाओ। चोरी जुड़े नहीं है जो आके एक सेकंड, तुम्हें दिखाओ। आप लोग पुलिस वाला वकील है ना, जज है, तुझे दिखाओ। वकील ही हूँ मैं। वकील है, जज है। कितने घूमते हैं ऐसे वकील जज है। इसको खा लेने देना।